लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। नहीं 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 नहीं, हमें हाँ साइकिल लेने। हाँ हाँ नहीं क्या? हमें कूश कुश, ठीक है। और टूस भाई देखो आज मैं बहुत टाइम बाद अपनी ये वाली वॉच पहनी है, बहुत बहुत टाइम बाद, क्योंकि यार इनको ना चार्ज करना पड़ता है सच में, बहुत बहुत टेंशन वाली। और रखी रखी ना ये तो मतलब बैटरी इनके वो हो जाती, ख़त्म हो जाती, फिर से इनको चार्ज करो, फिर इनको यूज़ करो, ये बहुत मुश्किल है। हाँ ये इनमें है, इनमें मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। और ये भी मेरा ना जला हुआ नहीं, अभी काफ़ी हद तक तो सही हो गया है। चल रहे हैं बेटा चल रहे हैं। मुझे कैब से जाना है क्योंकि पंकज वहीं मिल जाएंगे, इसलिए मैं अभी संजय का ही वेट करूँ, बस संजय आ जाए फिर उसके बाद मैं कैब करूँ, क्योंकि 7 बजने में मतलब 6:40 हो चुके ऑलरेडी, और 7:30 के आसपास की अपॉइंटमेंट रहती है डॉक्टर की। तो वो आए फिर मैं कैब करूँ, फिर हम लोग चले। तो हाँ बेटू, ये देखो रोज का याद दिखाया सिस्टम, अब कितनी तेज आंधी चल रही है। ये देखो कितनी भयंकर आंधी चल रही है, ओ भाई उड़ते हुए नजर आ रहे हैं पत्ते अगर। ये देखो तो हमारे निकलती आंधी स्टार्ट हो गई है दिव्य, भयंकर। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पहुँच गए हॉस्पिटल। हमारे पहुँचने की तेज बारिश स्टार्ट हुई ना, बहुत तेज। पंकज पेमेंट करने गए क्या, मैं चुन के अंदर जाती हूँ। क्या लेना है? जब दिव्य आया साइकिल लेने, क्या इसको साइकिल लेनी है? अब बारिश कितनी तेज हुई है ना, कितनी तेज हुई थी बताओ। जैसे ही हम कार से उतरे, ओ माय गॉड भयंकर बारिश, कैब से पड़ती ना। ओ ये तो वैसे भी सोता हुआ है, इसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, बहुत सोता है। अभी तो डॉक्टर भी नहीं आए, हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ है ना, बहुत तेज़ आंधी है, तो इसलिए वो भी शायद फंस गई होंगी, बारिश भी स्टार्ट हुई, तो हम वेट कर रहे हैं। चिल्लाओ 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 चलो चलो आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं ना अभी, आ रहे हैं, आ गए काटो काटो। दिव्यू कुची कुची, दिव्यू कुची कुची। अभी इंजेक्शन लगाया, फर्स्ट इंजेक्शन लगाया मेरा इस प्रेगनेंसी में, विटामिन डी का। नहीं मम्मा यहाँ तू दिव्य को बोला हमने कि चलो दिव्य लगवाए, तो कहता हल्के लगवा लो हल्के मम्मा के, और दिव्य भाग गया है। सबसे मतलब इतना टफ लगता है ना इंजेक्शन वगैरह ये सब बहुत, और ये तो चलो फिर भी मैनेज हो जाती हैं। जब डिलीवरी के बाद जो वो चढ़ती है ना बॉटल वगैरह जो चढ़ती हैं, ओह माय गॉड, ड्रिप जो चढ़ती है, उसमें एक लगती है जो आपकी नसें खड़ी कर देती है एकदम। दिव्य के टाइम पे मैं रोने लगी थी, मैंने कहा नहीं अब नहीं, बस हो गया भाई अब इससे ज़्यादा नहीं। और मैं इतना इस टाइम भी टेंशन, मुझे कुछ और टेंशन नहीं, बस यही टेंशन। पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जो इंजेक्शन लगता है ना बैक बोन में जो लगता है, उससे टेंशन थी इस प्रेगनेंसी में। अभी मैं सोकर उठी हूँ, 9 बज चुके हैं, मतलब उठ गई थी 15 मिनट पहले, और आज है मेरा ब्लड टेस्ट, मतलब ब्लड टेस्ट नहीं, मतलब HCG वीटा वाला जो टेस्ट होता है ना वो। और मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि मेरी हेल्पर दी नहीं है, मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, बट मैंने एक रखी थी खाना बनाने के लिए, मतलब मॉर्निंग इवनिंग में आएगी, बट फिर हमें वो ना मतलब समझ नहीं आई, मतलब हमें थोड़ा ये है कि मैं परमानेंट चाहिए होती है, तो वैसे कुछ दिन आ ही जाएंगे हम लोग की जो होती है, इसलिए फिर सोचा कि चलो मना कर देते हैं, देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है हमको, पता नहीं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखो देख रहे हो, डिब्रू के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। तो भैया आने वाले हैं, वैसे टाइम मैंने उनको 8 बजे का दिया था और 9 बज के 10 मिनट में, पर ठीक है नीचे ही है वो आने वाले हैं। देखो कुक्कू को देखना, झाँक झाँक कर देख रही कौन है, अभी निकल के भाग जाएगी एकदम। देख
दिखाऊं? देखो अब भागेगी। चल चलो 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 अब सब चलो। अब कैसे नहीं जा रहे हो तुम? सूंघ कर आ, कौन आया था? अभी 1:25 हुए एंड मैं नहाकर आ गई हूँ। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि सी हो रहा है। और आज मैंने अपनी न्यू ड्रेस पहनी है क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा है लोअर्स वगैरह में, इसलिए। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था ना कि बीटा HCG वाला जो टेस्ट होता है वो दोबारा से उन्होंने 48 घंटे के बाद करवाया है। तो जो भी स्टार्टिंग ग्रोथ होती है वो पता चल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट में थोड़ा सा कम लग रहा है। वैसे फर्स्ट जो हमने कराया था उसमें भी हल्का सा कम था, बट फिर हमने 2 दिन या 3 दिन बाद करवाया तो उसमें अच्छी ग्रोथ, मतलब उसकी वो दिख रही थी वैल्यू। बट डॉक्टर ने बोला नहीं 48 घंटे बाद दोबारा कराना, तो हमने फिर से कराया हुआ है। तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं तो कल मॉर्निंग तक आ जाएगी। और थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए क्योंकि दीदी नहीं है यहाँ पर, तो मेरे सच में बहुत टफ हो रहा है। कल मैंने वेट कराया था अपना 72 kg 72 kg इतना फैट बढ़ गया है मेरे एकदम से। मतलब दिव्य के टाइम पे 64 kg से स्टार्ट हुआ था, तब थोड़ा सा मतलब ऑलरेडी 2 months निकल चुके थे, तब हमें पता चला था कि हाँ, मतलब उस टाइम पे मेरे भाई की शादी तो इतनी जल्दी पता ही नहीं चला था। 2 महीने ऐसे ही निकल गया था, मतलब 2 months। तो 2 months बाद हमें पता चला था कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया, तो ऑलरेडी उसका काफ़ी फैट आ गया था मेरी बॉडी पर। लेकिन फिर जब हमने फर्स्ट चेकअप कराया था तो उस टाइम पे 64 kg था मेरा। ओ माय गॉड। एंड 70 से नीचे कभी 68 69 से नीचे मेरा फिर कभी पहुंच ही नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, बीच में मेरा कम हुआ था बट फिर से दोबारा फैट हो गया था। एंड अब मैं सोचिए दोबारा से ज्वाइन करूँगी जिम, बट अब फिर देखो कितनी बदतमीज है। मैंने इसमें दूध और पानी इसमें मिक्स किया था, लस्सी बनाई थी, तो इसकी आदत है मैं जो भी खाऊंगी उसी में आकर खाना खाना शुरू कर दी। देखो, और इसे एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे पीना है ये। और मैं आज बना रही हूँ आलू टमाटर। वैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा को नहीं पसंद है ना खाना बनाना? मम्मा को पसंद नहीं है ना खाना बनाना? पापा बनाते हैं खाना? नहीं बेटा, हमारे यहाँ हेल्पर दिए हैं खाना बनाने के लिए। क्या हुआ, अभी वो गई हुई है तो कोई बात नहीं।